मेडिकेशन और मैं एलिगेंस क्लिनिक से भार्गव। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर आशुतोष शाह, एलिगेंस क्लिनिक के डायरेक्टर। हेलो सर। हेलो सर, ये मेडिकेशन हेयर लॉस के लिए क्या होता है? जब भी आपका हेयर लॉस चालू होता है तो उसमें आपका जो बालों की जो न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है वो कम होने से बाल गिरना चालू होते हैं या बाल थिनिंग होना चालू होते हैं। ये सबसे कॉमन रीजन है। वैसे देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, माने काफी सारी चीजों की वजह से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंडिया में जो देखा गया है वो कारण है कि न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जब आपका चेंज होता है, आप भले ही अच्छे घर से हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं, तो उसमें जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माने फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से बहुत ही अच्छी तरीके से जाते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं, माने जो बहुत ही छोटी अमाउंट में शरीर में चाहिए, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से भी हेयर लॉस आपका हो सकता है। तो हेयर लॉस मेडिकेशंस के अंदर हम इसी टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं, जो आपके ब्लड में मिलके आपके बालों के रूट तक जाता है, रूट को अंदर से मजबूत करता है। ये नॉर्मल मेडिकेशन और हेयर लॉस मेडिकेशन में क्या क्या फर्क होता है? हेयर लॉस मेडिकेशंस जो है उसमें ज्यादा मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बोलने के लिए है कि हेयर लॉस मेडिसिन है, एक्चुअली हम लोग जो दे रहे हैं एलिगेंस क्लिनिक में वो हेयर सप्लीमेंट्स हैं। माने हेयर को जो चाहिए ग्रो करने के लिए, जो चीजें चाहिए वो चीज हम आपको देते हैं, जिससे कि आपके ग्रोथ के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिल जाता है। शरीर को पता ही है कि हेयर कैसे बनाना है, हेयर को कैसे बढ़ाना है, पता ही है। लेकिन अगर आपने सप्लाई दे दी तो वो अपने आप उसको ग्रोथ करता है। सर, ये किन किन लोगों को हेयर लॉस की मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है? जिनका भी हेयर लॉस चालू है, जिनको भी हेयर लॉस रोकना है, या फीमेल्स हैं या जो मेल्स हैं जिनको हेयर लॉस चालू हुआ है, या जिनको लग रहा है कि मेरे पहले बाल अच्छा थे अभी गिर रहे हैं, अगर गिर नहीं रहे हैं तो जिनकी डेंसिटी कम हो रही है, या फिर जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है उनको, माने ये सभी लोगों को हेयर मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। सर, हेयर मेडिकेशन के रिजल्ट कब तक मिल सकते हैं? हेयर लॉस मेडिसिन जो हैं उनका रिजल्ट नॉर्मली 1.5 से 2 महीने पे चालू होता है, और फाइनल रिजल्ट आपको 4 महीने तक मिल जाता है। 4 से 5 महीने तक इसमें आपका काफी सारे पेशेंट्स को, करीबन 80% पेशेंट्स को इसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्योंकि ये जीनेटिक हेयर लॉस होता है, काफी बार आपका स्ट्रेस ऐसा होता है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ले रहे हैं या आपको ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे हेयर लॉस हो रखा है, तो फिर आपकी मेडिकेशन वैसे केसेस में काम नहीं करती है। बाकी केसेस में 80% पेशेंट्स में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट 4 से 5 महीने के अंदर दे देती है। हेयर लॉस मेडिकेशन के बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे? हेयर लॉस मेडिकेशंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हेयर लॉस की सप्लीमेंट्स हैं वो आपके रूट को अंदर से मजबूत करती है। इससे जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि सनलाइट है, पॉल्यूशन है, खराब पानी है, आपके स्टाइल या जेल लगाने की जो आदत है, ये सभी चीजों का असर बालों पे कम होता है, क्योंकि रूट अंदर से मजबूत है। आप जानते हैं कि जिन पेड़ों का रूट मजबूत होता है वो तूफान में टिक जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपके रूट को नीचे से मजबूत किया जाए, उसको ऊपर से शैम्पू लगाओ, ऊपर से तेल लगाओ, उससे अच्छा है कि उसका रूट है उसको अगर हम मजबूत करते हैं तो वो काफी सारी अनवांटेड चीजों में भी वो टिक रहते हैं, अपना अच्छा ग्रोथ दिखाते रहते हैं। तो हेयर सप्लीमेंट्स जो है उसमें कोई मेडिसिन नहीं है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, उसमें कोई स्टीरॉइड नहीं आता है, उससे वजन नहीं बढ़ता है। तो ये जो सप्लीमेंट्स लेके आप अपने बालों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। इसका लिमिटेशन ये है कि वो उसी जगह पे इफेक्ट करते हैं जहां पे थोड़े से भी हेयर रूट्स हैं। अगर हेयर रूट्स बहुत ही वीक हो चुके हैं या जहां पे हेयर है ही नहीं, मैंने मेल्स में ज्यादातर ये देखा गया है कि हेयर होते ही नहीं है, पूरा गंजापन है, तो वैसे केस में जहाँ पे हेयर रूट नहीं है वैसी जगह पे हेयर मेडिसिन सप्लीमेंट्स मदद रूप नहीं होती है। और कब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ये भी एक हमारे पास कॉमन क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने आज खाना खा लिया तो वो लाइफ टाइम चलने वाला नहीं है, आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन पे तो खाना पड़ता ही है। वैसे आपने सप्लीमेंट्स ले ली
तो आपके हेयर को जो ग्रोथ मिलता है वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। आपने ऐसा सोच लिया कि भाई मैं आज मेडिसिन लूँ मेरे को पूरी जिंदगी ये चलेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ रेगुलर पीरियड पे इंटरवल पे आप गैप कर सकते हैं, मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अच्छे हेयर की हेल्थ चाहते हैं तो बाकी बॉडी का जैसे हम मेंटेनेंस करते हैं, खाना रेगुलर खाते हैं, कभी डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बाकी बॉडी की जैसे रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस करना पड़ता है, वैसे हेयर ग्रोथ का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। हाँ, आप अच्छा डाइट लेके बिना सप्लीमेंट लिए नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, आपका खाना है, उसमें से भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पा सकते हैं। उसकी डाइट एडवाइस हम एलिगेंस क्लिनिक में देते ही हैं। और क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि ये सप्लीमेंट्स लोग 4 से 5 महीना रेगुलर लेते हैं, उसके बाद डाइट एडवाइस से भी वो अपना जो हेयर ग्रोथ है मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि भाई कुछ समय के बाद हेयर लॉस वापस से चालू हो रखा है, या आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा महीना हो गया अभी हमें वापस से हेयर ग्रोथ की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक करके अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंटिन्यूअस मिलता है। क्योंकि एक बार पूरा कोर्स करने से लाइफ टाइम के लिए हेयर ग्रोथ का गारंटी नहीं होता है, उसके लिए रेगुलर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ उसको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो ये समझने वाली बात है। और इसके अलावा मेल्स जो हैं जिनमें पैटर्न बालनेस है, जिसमें मेल पैटर्न बालनेस हो रखा है, उसमें जेनेटिक की वजह से बाल गिर रहे हैं करके उनका गंजापन चालू हो जाता है, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि जिनको हेयर लॉस ऐसे पैटर्न बालनेस है, या आपकी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत पावरफुल है कि जिसमें आपके पापा या मामा या नाना या दादा को बहुत सारे गंजापन है, तो आप अर्ली एज से ही हेयर सप्लीमेंट लेके आपकी जो जेनेटिकली हेयर लॉस होने वाला है उसको काफी हद तक डिले कर सकते हैं। जेनेटिक्स को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, हेयर लॉस को कोई स्टॉप कर सके ऐसी कोई सप्लीमेंट्स नहीं आती है, लेकिन आप उसको काफी हद तक डिले कर सकते हैं। और आपने जब तक वो सप्लीमेंट्स ले रखे हैं तब तक आपके हेयर लॉस में, मैंने जैसे बोला, 80% पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर, हमारे दर्शक अगर हेयर लॉस मेडिकेशन के लिए एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? एलिगेंस क्लिनिक सूरत गुजरात में है, आप यहाँ पे आके पर्सनली हमें मिल सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं और यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके हमारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिससे हम आपके बालों को देख के आपको जो भी सप्लीमेंट्स या जिस टाइप की मेडिसिन्स देनी पड़ेगी आपको एडवाइस करते हैं। थैंक यू सर। आज हमने हेयर लॉस के लिए मेडिकेशन के लिए बहुत सारी बातें हम डॉक्टर आशुतोष सर से जाने हैं। ऐसे ही आपको अगर अच्छी माहिती और सच्ची माहिती जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक काफी सारी माहिती पहुंचा सके। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू। थैंक यू।